नमस्कार, आप देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता। पडरौना विधानसभा जो इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी सबसे ज़्यादा चर्चित विधानसभाओं में से है, वहां से एक प्रत्याशी निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा है। जहां बड़े बड़े और दिग्गज नेता यहां कैंपेनिंग करने के लिए आए हुए हैं, वहां से पडरौना विधानसभा से एक प्रत्याशी निर्दल प्रत्याशी के तौर पर आज नामांकन किया है। तो हमारे साथ अंशुमान बंका जी हैं, जो यहाँ पडरौना विधानसभा से एक निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। आपके चैनल के माध्यम से मैं पडरौना वासियों को नमस्कार करता हूं और उनके स्नेह को भी प्रणाम करता हूं। जहाँ पडरौना विधानसभा इस बार उत्तर प्रदेश में शायद सबसे ज़्यादा चर्चित विधानसभाओं में से है। काफ़ी बड़े बड़े नेता यहाँ पर लगातार कैंपेनिंग के लिए आए हैं और आगे भी रैलियाँ हैं। वहाँ आप एक निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा करेज कैसे उठा पा रहे हैं? हम पडरौना के जिस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, उस क्षेत्र के लोगों से पता नहीं कैसे इधर में 5 से 6 सालों में एक आत्मीयता सी बनती चली गई और उनकी आत्मीयता के दम पे हर दल में खैर बड़े बड़े लोग तो आए हैं, क्योंकि अपना जनपद इस समय 2 बड़े नेताओं के नाम से जाना जा रहा है, राजा साहब और मौर्य जी के नाम से। अभी बीच में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिल्ली की तरफ से तो दोनों नेताओं के नाम ज़्यादा चल रहे थे। हाँ, उसमें ये अंशुमान लड़ तो रहा है, लेकिन हमें ताकत अपने लोगों से ही मिल रही है। पडरौना का हर व्यक्ति कृष्ण की भूमिका में है हमारे युद्ध के लिए, और वो हमारा युद्ध तो नहीं है, हमारे इस युद्ध को वो अपना युद्ध समझ रहा है, क्योंकि विधानसभा का युद्ध हम नहीं लड़ रहे हैं, पूरा पडरौना लड़ रहा है। क्योंकि आप पडरौना विधानसभा से हैं और लगातार क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर पडरौना विधानसभा में कार्य होना अभी बाकी है? पडरौना विधानसभा का सबसे मेन मुद्दा तो खैर विकास की कमी तो आप कह सकते हैं कि सड़क की व्यवस्था खराब है, या पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, या उदासीनता ये है कि लेखपाल हो या सेक्रेटरी हो, ये सुनते नहीं हैं किसी की। ये भी आप कह सकते हैं जिला चिकित्सालय या CSC हो, वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है, केवल उत्पीड़न होता है, नहीं तो परेशान किया जाता है, नहीं तो रेफर कर दिया जाता है। लेकिन मेन समस्या जो मुझे दिखी, हर गांव में गंदगी तो है, पानी बरसात में कीचड़ है, नहीं तो गर्मी में धूल धक्कड़। और सबसे मेन समस्या क्या दिखी ना, हर व्यक्ति अपने गांव का जिम्मेदार नहीं बन पा रहा है, क्योंकि विधायक और सांसद तो कोई ना कोई जीत रहा है, लेकिन बार बार उनकी आवाज़ हार जा रही है। व्यक्ति को जिता तो रहे, लेकिन खुद को हरा रहे हैं। तो मुझे लगा एक बार पडरौना के लोग पडरौना को जिताएं, कि इससे फ़ायदा ये होगा कि हर व्यक्ति की आवाज़ मजबूत हो जाएगी और हर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर संवाद अपने प्रतिनिधि से कर पाएगा, और जब संवाद करेगा तभी समस्या का निस्तारण हो पाएगा। तो मुझे लगा कि एक संवादहीनता की बड़ी कमी है, संवादहीनता की कमी को दूर करना बहुत जरूरी है। हम जब से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, हम लगातार सारे प्रत्याशियों की नामांकन को वहाँ कवर कर रहे थे। हमने देखा कि सारे लोग काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा समर्थकों के साथ वहाँ आ रहे थे। वहीं आज जब हम आपके कैंपेन को कवर कर रहे थे, तो आप ही के कुछ समर्थकों ने हमें ये जानकारी दी कि आपके काफिले को रोका गया, गायत्री मंदिर के पास काफिले को रोक कर कुछ लोगों को वहाँ से वापस भी लौटना पड़ा। तो क्या कारण लग रहा है? अंशुमान कहीं ना कहीं एक कहने को निर्दल, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम के रूप में उभर रहा है, क्योंकि पडरौना के लोग अपने बेटे के रूप में मुझे देख रहे हैं, तो अपने भाई के रूप में देख रहे हैं। माता बहनें वो भी मुझे स्वीकार कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ का माहौल है। और निर्दल हूँ, कोई आधार तो है नहीं किसी दल का। ठीक है, प्रशासन मुझे परेशान कर सकता है, लेकिन जंग लड़ने से मना नहीं कर सकता है। अंशुमान तो जंग लड़ेगा और ये युद्ध भी जीतेगा। और ठीक है, 20 दिन की समस्या है, इसको बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन अंशुमान तो लड़ रहा है। क्या लग रहा है कि आप एक निर्दल प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका क्या विजन है पडरौना को लेकर? किन विजन के साथ आप आगे पडरौना में, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किस विजन के साथ आगे बढ़ेंगे? चुनाव तो जीता जाएगा, क्योंकि पडरौना के लोगों ने मन बना लिया है कि नहीं, इस बार पडरौना के लोग ही चुनाव जीतेंगे। और चुनाव वही व्यक्ति जीतेगा जो दिल की आवाज़ बन पाएगा, लोगों की आवाज़ बन पाएगा। और रही बात पडरौना के समस्या को लेकर, सबसे मेन अपनी समस्या फसल है,
क्योंकि फसल आधारित क्षेत्र है अपना पूरा पूरा, 3 फसल पैदा करने वाली माटी है, बहुत उपजाऊ माटी है। और हमारे यहाँ मेन फसल तो गन्ना होता है, केला होता है। गन्ने में स्थिति आज 2 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ा कष्ट हुआ देख के कि गन्ना आदमी पैदा तो करता है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इस बार गन्ना सूख भी जा रहा है और उसको लोग जलौने के काम में ले रहे हैं। दूसरा, केला भी आदमी बहुत मन से बो रहा है, लेकिन मार्केटिंग नहीं है, जिसके कारण केले का भी दाम बहुत कम हो रहा है। लोग को केला वैसे ही खेत में छोड़ देना पड़ रहा है। उसके अलावा युवा भी कुछ जागरूक बनना चाहता है, उसके लिए भी हम शिक्षा के मंदिर को के उच्चीकरण को देखते हुए कुछ अच्छे जो भी नए आयाम हो सकते हैं वो लाने का पूरा काम करेंगे। और सबसे मेन, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, तो चिकित्सीय सुविधा जो है उसको सुंदर और मजबूत बनाने का काम करेंगे कि हर व्यक्ति की आय जो है बच पाए और सरकारी सुविधाएं घर घर तक पहुंच जाए। हमने लगातार आपको कोरोना के समय में भी जिला अस्पताल पर कैंप लगाते हुए देखा, शहरों में भी काफ़ी जगह आपने तमाम तरीके की व्यवस्थाएं कराई। तो क्या लग रहा है कि पडरौना में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या उस तरीके से वो लोगों तक पहुंच पा रही हैं? नहीं, पडरौना में मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। आप गांव-गांव घूमिएगा, आप देखिएगा, पूछिएगा, वो बताएंगे कि वो अपना खुद ही कमा खा पी रहे हैं। अगर कोई सरकारी सुविधाएं उनको चाहिए तो उनका वो अपने व्यक्तिगत प्रभाव के दम पर ही वो काम करा पा रहे हैं। और व्यक्तिगत प्रभाव का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, व्यक्तिगत प्रभाव का मतलब आप समझ ही रहे हैं, उसको क्या बताना। लेकिन जब तक सरकारी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंचेंगी बिना लेन देन के, तब तक सुंदरता नहीं आएगी। काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी। पडरौना में एक बड़ा मुद्दा है पडरौना के चीनी मिल का, और एक और मुद्दा पडरौना बस स्टैंड का। काफ़ी बड़े बड़े नेताओं ने इसके ऊपर जनता से काफ़ी वादे किए। खुद प्रधानमंत्री पडरौना आए थे तो उन्होंने चीनी मिल चलाने का वादा किया था, लेकिन वो चीनी मिल अब तक बंद है। आपने गन्ना किसानों की बात की है, तो क्या लगता है कि आप अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो किस तरह का इनिशिएशन चीनी मिल को लेकर आपका रहेगा? हाँ, उसके लिए मैं बहुत गंभीर हूँ। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसके लिए मैं बहुत गंभीर हूँ, क्योंकि फैक्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम 20 साल बाद भी गन्ना ही बोएंगे, क्योंकि हमारी माटी गन्ने के लिए ही ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। और पूर्व में इस पूरे बेल्ट को चीनी का कटोरा कहा जाता था। और इस फैक्ट्री को, नई फैक्ट्री को चलाने के लिए हम लोग ने दिल्ली पदयात्रा भी की थी। पडरौना से दिल्ली से करीब 950 किलोमीटर की यात्रा की थी। 24 दिनों में हम लोग पडरौना से पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन हाँ, अगर मुझे मौका मिला, अगर हम विधायक बनते हैं, तो मेरा पूरा मन है कि कटकुइयाँ रोड पर लक्ष्मीपुर फार्म एक है, बाबू गेंदा सिंह के नाम से एक फार्म है, उस पर बाबा सिद्धनाथ शुगर फैक्ट्री खुलवाने का, जिसपे 4 ब्लॉक का गन्ना मिल जाएगा। पडरौना ब्लॉक, विशमपुरा ब्लॉक, फाजिल नगर ब्लॉक और दुधही ब्लॉक। और निश्चित रूप से फैक्ट्री मजबूत भी रहेगी। तो एक मेरा मन है, लोग मुझे सहयोग करें। मैं एक बाबा सिद्धनाथ शुगर फैक्ट्री के नाम से पहले से जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, उस लड़ाई को पूरा करने का आधार भी मुझे प्राप्त होगा। चूँकि आप युवा हैं और युवाओं के लिए हम पडरौना विधानसभा में एक समस्या लगातार देख रहे हैं कि कोई जो टेक्निकल स्किल्स की बात करें या कोई जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं, उस तरह की कोई संस्थाएं यहाँ पडरौना के जो भी विद्यार्थी हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है पडरौना में लेकर। हम उसका भी विजन आपका जानना चाहते हैं कि आप उस समस्या को लेकर क्या सोच रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि क्षेत्र के जो आने वाला कल है उसका भविष्य सुंदर हो, क्योंकि उनका भविष्य अच्छा होगा, उसी से क्षेत्र का भी भविष्य अच्छा होगा। और युवा ही आने वाला कल है। तो इसके लिए तो बड़ी गंभीरतापूर्वक इन जो भी आपने समस्याएं रखी हैं उसका चिंतन भी होगा, उस पर कार्य भी होगा। क्योंकि शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा खुद के लिए नहीं होती है, समाज को मजबूत करने के लिए भी होती है। और हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो देश भी मजबूत होगा, क्योंकि हम लोग में कहा जाता है व्यक्ति निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। तो व्यक्ति निर्माण के लिए जो भी योजनाएं करनी होंगी, अंशुमान उन योजनाओं पे गंभीरतापूर्वक कार्य करेगा। हमारा आखिरी सवाल है
कि पडरौना विधानसभा में जिस तरीके की जो आप स्थिति देख रहे होंगे, सड़कों की सुविधाएं हैं या और भी जो बातें हैं जो पडरौना विधानसभा से जुड़ी हुई हैं, आप उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जहां इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन सब के बीच में अंशुमान बंका खुद को कहाँ देख रहे हैं? हाँ, ये तो आपने सही बोला, लेकिन आप तो अभी आप 2 दिन पहले भी आप गए थे सुभाष चौक पे, आपका मैंने देखा था, आपने उसमें आपका वक्तव्य मैंने देखा और आप इंटरव्यू ले रहे थे लोगों का जनमानस में, तो आपने उसमें लिखा भी था, विषय लिखा था कि क्या पडरौना के दिल में है अंशुमान। जब अगर पडरौना के दिल में अगर अंशुमान है तो ये लड़ाई वास्तव में बहुत आसान है। कितने भी दिग्गज आ जाएं, जिताना तो पडरौना को है, और जितना पडरौना को है तो उसमें बाहरी दिग्गज करेगा क्या क्या। तो पडरौना लड़ेगा भी और पडरौना जिताएगा भी और पडरौना जीतेगा भी। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँगा, आने वाला कल आपका है, इसको सुंदर बनाइए। अगर आप गंभीर नहीं होंगे तो ये भी दिन बीत जाएगा। हो सकता है कि आप अच्छे व्यवसायी हों, आप एक अच्छा व्यवसाय खोल सकते हैं, ये आपकी हैसियत है, उसको चला सकते हैं, ये कुवत है, लेकिन उसको दौड़ाने का काम नेता ही करता है। अगर नेता 4 प्रोजेक्ट लेके आता है और क्षेत्र के लोगों का पैसा का दोहन रोकता है, उससे क्षेत्र में पैसा बचता है, जिसके दम पे आपका धंधा पानी भी अच्छा चलता है। तो एक बार मेरा मन यही था, आप वोट उसी को दें जो आपके दिल में बसता हो। मतदान भी पूरा करें, ऐसा मतदान करें कि पूरे यूपी में 403 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज पडरौना को हो। यही एक अपील करना चाहता हूँ और पुनः एक बार आग्रह करना चाहता हूँ, ये लड़ाई आपकी है, आपके आवाज़ की है, आपके वजूद की है, आपके स्वाभिमान की है। केवल 20 दिन है, 20 दिन थोड़ा सा चर्चा करें, आपके हित में क्या हो सकता है। पार्टी के हित में तो रहेगा ही रहेगा, कोई ना कोई पार्टी जीतेगी। इससे अच्छा एक बार खुद को जिताने का मन बनाइए। आप कैसे अपनी आवाज़ को जिता सकते हैं, ऐसा मन बनाएं, उसका तरीका ढूंढें और इस मुहिम का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत। तो फिलहाल अंशुमान बंका जी, जो कि पडरौना विधानसभा से एक निर्दल प्रत्याशी के तौर पर इस बार चुनावी मैदान में हैं, वो हमारे साथ थे। हमने उनके विजन को आप तक पहुंचाया। ऐसे ही पडरौना विधानसभा के जो तमाम प्रत्याशी हैं, कुशीनगर जिले में भी जो तमाम विधानसभाएं हैं, वहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं, हम उन सब के विजन को भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को फॉलो कर लें। जय हिंद।